अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेब ख़ान है और वन बिग रियल्टर्स के चैनल से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मोस्टली क्यूरी ये थी क्लाइंट्स की कि हर ब्लॉक में क्या अपडेट चल रही है आफ्टर एक्सटेंशन वन। इसमें आई ब्लॉक आ जाता है, आई ब्लॉक के डिफरेंट प्रीसेंट्स आ जाते हैं, जे ब्लॉक, के ब्लॉक, जो ब्राह्मा सेक्टर हो गया इस जगह पे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेलिंग वीडियो होने वाली है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा इसके अंदर। और मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा कि अभी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनका क्या सिनेरियो है, और जिन लोगों की फ़ाइल परचेज्ड हैं हर ब्लॉक के बारे में। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गूगल अर्थ पे लेके जाता हूँ। गूगल अर्थ का ये जो एरिया दिखा रहा हूँ ना, ये भी 3 साल पुराना वो है, इमेज शो कर रहा है, 3 महीने पुराना, सॉरी 3 महीने पुराना इमेज शो कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि हाँ हमारा एरिया कौन सा बनता है, एक्सटेंज हमारा, हम लोगों के जो ब्लॉक्स हैं, हम लोगों के प्लॉट हैं वो किस साइड पे आ रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। सो अभी अभी देख सकते हैं कि हम इसको जूम इन कर रहे हैं कोहिस्तान इनक्लेव को, और ये हम एंटर हुए हैं कोहिस्तान इनक्लेव के मेन जीटी रोड गेट से। तो जैसे ही हम कोहिस्तान इनक्लेव के मेन जीटी रोड गेट से हम एंटर होते हैं, एंटर होते साथ आपको ये ABCD ब्लॉक देखने को मिलता है। आफ्टर डैट वी मूव टूवर्ड्स द एक्सटेंशन 2। यहाँ से एक्सटेंशन 2 शुरू होती है रूट स्कूल के बाद से। यू विल सी द मेजर डिफरेंस, आप लोगों को एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखें, एक तो रोडों के साइज़ यहाँ पे देखें, एक्सटेंशन जो पुराना कोहिस्तान था, उसके बाद फ़र्क देखें। ये जो कोहिस्तान हमारा एक्सपेंड हुआ एक्सटेंशन 1, ये आपको ई ब्लॉक देखने को मिल रहा है रूट स्कूल के बिल्कुल साथ। ऑल्दो ई और एफ़ ब्लॉक जो ब्लॉक्स हैं, ये इस टाइम पे मेच्योर ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे अगर कोई प्लॉट लेने के लिए भी सोच रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए देखा है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्लॉट्स अपनी वैल्यू मेच्योर कर चुके हैं। इनमें कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रेजिडेंशियल लेके फ़ौरन घर बनाने वाला ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ मैं मेनली कंसिडर यहाँ पे करता जाऊँगा, ये देखें कमर्शियल एरिया। कोहिस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक सिविक सेंटर दिया है, जो कमर्शियल एरिया है वो एक जगह पे है, जहाँ पे डेडिकेटेडली जितनी ब्लॉक्स की जिनकी ज़रूरियात है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हैं, वो आपको मेनली इस कमर्शियल में, मिनी कमर्शियल में मिल जाएंगे। मिनी कमर्शियल नहीं है, ठीक ठाक बड़ा कमर्शियल, आई एम सॉरी टू से मिनी कमर्शियल। वेल, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मैंने ई और एफ़ ब्लॉक तक आपको चीज़ें बता दी कि ये जो चीज़ जगह आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है कमर्शियल के बिल्कुल सामने, ये आपका आ जाता है एफ़ ब्लॉक, और इसकी बैक पे ये सारा एरिया आपका ई ब्लॉक आ जाता है। वेल, आफ्टर डैट आप लोगों को यहाँ से इस जगह से जी ब्लॉक शुरू होता है, और जी ब्लॉक अभी करंटली सबसे बड़ा ब्लॉक कंसिडर किया जा रहा है एरिया वाइज। लेकिन अगर हम आई ब्लॉक को देखें तो आई ब्लॉक इससे ही बड़ा बनने जाएगा आने वाले टाइम पे। जी ब्लॉक ये है कि टोटल आबाद हो चुका हुआ है। जी ब्लॉक के अंदर अभी करंटली जो रेट जा रहे हैं वो 48 लाख से लेके 48 लाख, 45 कॉल तो मिलता कोई नहीं है, 48 लाख से लेके प्लस जा रहे हैं 65 लाख तक। डिपेंड करता है प्लॉट की, 5 मरले प्लॉट की लोकेशन को। उसके अलावा सामने आपका एच ब्लॉक आ जाता है। एच ब्लॉक टोटली आबाद एरिया है। अब जो मैं यहाँ बात स्पेशली बताने जा रहा हूँ और आप लोगों को जो मैं इधर ले कर आया हूँ गूगल अर्थ के ऊपर, एक चीज़ मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करना चाहूँगा ज़रूर यहाँ पे। आप लोग देखिए नाला, ये नाला ना बड़ा नाला है। मेनली लोगों का ये फोकस होता है कि भाई नाले के पास ना आए, और मोस्टली लोग पूछते हैं यार एच ब्लॉक के पास नाला जो उसकी क्या अपडेट है ये वो। और जब भी मैंने अपने क्लाइंट्स को परचेजिंग करवा के दी है, ये जितने क्लाइंट्स को प्लॉट्स लेके इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता हूँ, तो मैं स्पेशली नालों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए बोलता हूँ कि नाले से कितनी दूर प्लॉट होना चाहिए, स्मेलिंग, कैशू एंड ये सब चीज़ें किस किस तरह अप्लाई करती हैं। कोहिस्तान एन्क्लेव की सबसे अच्छी बात यह है कि नाले के फ़ौरन साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ कोई प्लॉट नहीं आपको मिलता, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही मिलता है, चाहे वो 100 फुट क्यों ना हो, डिस्टेंस पे ही मिलेगा। और इनके जितने भी नाले हैं वो साथ रिटेनिंग वॉल्स के हैं। कंपैरेटिवली डिफरेंट सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो आसपास जिनके साथ साथ जो हैं वो नालों में रिटेनिंग वॉल्स नहीं होती। ये होता है कल को उससे सैलाबी रेला आ गया या बड़ा पानी का प्रेशर आ गया, हाड़ वगैरह आ गया, तो वो साइडें जो होती है, अगर मिट्टी की दीवारें हैं तो गिरने का ख़तरा होता है। खैर, ये जो नाला एच ब्लॉक की बैक से गुजरा है, ये बड़ा नाला है, ये कोई छोटा नाला नहीं है। ये नाला आपके वाक एंड से देखें, अगर मैं इसी नाले को थोड़ा सा बैक करता करता जाऊँ तो ये आप देखें, ये नाला आपका ऑफिसर्स कॉलोनी से होता हुआ आ रहा है। ये FG साइंस डिग्री कॉलेज हो गया ऑफिसर्स कॉलोनी में। ये देखें, ऑल्दो ये नाला यहाँ से बैक से कितना पॉपुलेटेड एरिया से होता हुआ आ रहा है, आप लोग ये देख रहे हैं, तो ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया से होता हुआ आ रहा है। तो ये बड़ा नाला है जो आगे जाके बड़ी शेप अख्तियार करता है। तो ये देख के आप इन्वेस्टमेंट करें कि
आइदर के अब जिस तरीके से आप ये देखें, यहाँ तक रिटेनिंग वॉल बनी, आगे बन रही है, तो जिनके प्लॉट बिल्कुल साथ साथ आएंगे वो ये चीज़ देख लें आइदर के इन्वेस्टमेंट करते टाइम कि कल को उनका स्मेलिंग का इशू ना हो, ये वो। तो ये चीज़ मैं स्पेशली बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि नाले वगैरह के मामला देख के करें। खैर, मैं अब आई ब्लॉक के अंदर एंटर होता हूँ। हम ये देखें, ये आपकी मेन एंट्रेंस है आई ब्लॉक की। तो जैसे आप आई ब्लॉक में एंटर होते हैं, आप नाले को क्रॉस आउट करते हैं, इस जगह पे देखें वैसे कोई रेजिडेंशियल पट्टी तो है नहीं, साथ इसके प्रेसिडेंट 1 शुरू होता है। और ये सारा टोटली पोजेशनेबल एरिया है, पोजेशन दे दिया गया है। ये जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज आज से 1-1.5 महीने पुराना है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद 3 महीने हो। तो अभी तो काफ़ी यहाँ पे घर बन चुके हैं और ठीक ठाक घर बन चुके हैं। और रिसेंट 4 और 5 की कटिंग भी हो चुकी हुई है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी हद तक यहाँ पे काम हो चुका है। मेनली इस जगह को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को प्रीसेंट 6 के बारे में बताता चलूँ। प्रीसेंट 6 का एरिया जो है ना, वो ये वाला एरिया है। देखें, ये प्रीसेंट 5 एंड हो रहा है, और ये जो एरिया है ना सारा, ये भट्टे के पास से, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से भट्टे से लेके ये सारा एरिया, ये भट्टे का जितना भी एरिया है, सारा प्रीसेंट 6 का एरिया है। तो कोई पूछता है ना कि यार मेरा प्लॉट फिलिंग में आ रहा है, ये वो, तो यार मैं आपको पहले दिखाता चलूँ, देख लें, कोई फिलिंग का एरिया नहीं है, सारी सॉलिड लैंड है भाई। ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, देखिए खेत बने हुए हैं, ठीक है, और ये हाइटेड एरिया, हाइटेड लैंड है। और ये सारा यहाँ पे प्रीसेंट 6 का एरिया, जिसमें 300 सीरीज़ आ रही है, 400 सीरीज़ आ रही है, सारा प्रीसेंट 6 का जितना भी एरिया है, सारी सॉलिड लैंड है, कोई इधर या फिलिंग की लैंड नहीं है। और इनफैक्ट ये अगर जिसने लॉन्ग टर्म के लिए प्लॉट होल्ड करने हैं, रखने हैं ना, तो अभी सबसे वारे के और सबसे सस्ते प्लॉट जो हैं कोहिस्तान एन्क्लेव के प्रीसेंट 6 के अंदर है। टाइम ड्यूरेशन नहीं बता सकता कि कब डिलीवर होंगे क्या, लेकिन ऑल्दो उस पर काम अभी चल रहा है, क्योंकि प्रीसेंट 5 का काम जो है एंड होने वाला है। लेकिन प्रीसेंट 6 में अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द वन जिनका बजट कम है, जिनका बजट अंडर 30 लाख और प्लॉट देखना चाहते हैं, तो मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि प्रीसेंट 6 की तरफ जाएँ। वेल, ये प्रीसेंट 6 का एरिया मैंने आपको दिखाया। अब आ जाता हूँ मैं जे ब्लॉक की तरफ। भाई साहब, जे ब्लॉक की बहुत क्यूरी थी, बहुत लोगों की डिमांड थी कि जे ब्लॉक की क्या अपडेट है। तो ये देखें, ये आपका वही मेन बुलेवर्ड जो जियो एच ब्लॉक के सामने आ रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल शो नहीं कर रहा, लेकिन अभी ही साथ ये वीडियो आप तो नज़र आ रही है, साथ में अटैच की है। ये देखें, यहाँ पे नाले के ऊपर जो है वो आपके पुल बनने का काम काफ़ी तेज़ी से जा रही है, और यहाँ पे पुल की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये सारा एरिया आपका जे ब्लॉक में हो जाए। जे ब्लॉक में देखिए कटिंग हुई हुई है ऑलरेडी। जो ये स्कूल के पास आप देख रहे हैं, ये स्कूल है, ये स्कूल के पास का एरिया ना, यहाँ पे 7 मरले की पट्टी आती है, और ये जो पट्टी है सारी, यहाँ 5 मरले की पट्टी आती है। ये सारा एरिया जो है 5 मरले का एरिया है। जे ब्लॉक की लैंड सॉलिड लैंड है, कोई कटिंग फिलिंग विलिंग का एरिया नहीं है, सारी कटिंग की लैंड है भाई। आप देख लें, आगे खेत हैं। ऑल्दो ये पूरी लैंड अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊँ, तो ये सारा आप देखें, सारा मोटरवे के साथ साथ सारा जो है ये कटिंग की लैंड है, कोई फिलिंग का एरिया नहीं है। तो जे ब्लॉक की ये अपडेट है। जे ब्लॉक में अप्रॉक्स 8 महीने बाद यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट शुरू होगी। यहाँ पे लोग, यहाँ पे सोसाइटी काम करना शुरू करेगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जिनकी ये थी कि यार यहाँ पे काम कब शुरू होगा, तो ये मैंने टाइम बता दिया उनको। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी के ब्लॉक। तो ये भाई साहब, ये जो एरिया कट हुआ हुआ है ना, ये सारा के ब्लॉक का एरिया। के ब्लॉक की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, डिटेल्ड वीडियो है सिर्फ के ब्लॉक के लिए, वो भी आप चैनल पर ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ये राउंड अबाउट आता है हमारा ब्राह्मा एक्सटेंशन वाला। अब इस राउंड अबाउट के बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ कि इसके सामने का जो एरिया है मोस्ट क्रूशल एरिया है, जिसमें ये सारा बर्ड्स एवरी के आसपास नाले के साथ साथ जो एरिया जा रहा है यहाँ से लेके ये मोटरवे तक, ये सारा एरिया ओवरसीज़ ब्लॉक में आएगा। उसके बाद जो ये एरिया है, या आपका प्रेजेंट उसका आपका जो कनाल वाला है एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये सारा वो एरिया है। और ये आपका मोटरवे गेट आ गया। और मोटरवे गेट से कितनी डिस्टेंस है ये आप खुद देख सकते हैं। ये आ गया आपका मोटरवे गेट, और यहाँ से लेके ये M1 आपका, ये हार्डली जो डिस्टेंस बनता है बहुत कम डिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए मोटरवे गेट से ये आपकी इंटरचेंज है, ये डिस्टेंस बन रहा है आपका। तो हार्डली आपका 1 किलोमीटर भी, लेस देन 1 किलोमीटर जो है ये एरिया बनता है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसे टोटल कैलकुलेट किया, तो लेस देन अप्रॉक्स आपका किलोमीटर बनता है। तो ये इसका डिस्टेंस है। तो डैट्स वाई सोसाइटी जो है मोस्ट प्रीमियम कंसीडर की जाती है कोहिस्तान एन्क्लेव की, कि यार इसके दोनों एक्सेस जो हैं बहुत अच्छी हैं। अब आ जाता हूँ मैं प्रीसेंट स्प्रिंग नॉर्थ वाली साइड पे, स्प्रिंग साउथ वाली साइड में। तब यहाँ देखें तो ये अच्छी खासी इधर पे डेवलपमेंट हुई हुई है। मैं मोस्टली
आजकल इधर की मैंने वीडियोस बहुत बना बना के डाली हैं कि भाई प्रीसेंट 4 में इन्वेस्टमेंट करें, स्प्रिंग नॉर्थ के अच्छा ब्लॉक है, सॉलिड लैंड है, सॉलिड कटिंग है। तो प्रीवियस जो आपको इमेज शो हो रहा है ना, इससे आपको ये भी कंसीडर हो जाएगा कि भाई ऐसे 3 महीने पहले कोई फीलिंग तो नहीं थी, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, अब लोग ये थे कि यार इसमें जो जी टी रोड वाला एरिया कहाँ पे आएगा, तो मैं जूम आउट करके देखा हूँ। तो भाई साहब आप ये देखें, ये ताज मार्की है। ताज मार्की के साथ ये जो नर्सरी है ना, यहाँ से गेट निकलेगा कोहिस्तान एन्क्लेव का दूसरा, और ये रोड कनेक्ट करेगी। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ऑल्दो मैं तो अपने अंदाजे से कर रहा हूँ, ये जिनका काम है ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो ओवरसीज़ है उनकी गाइडेंस के लिए, उनको बताने के लिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल इन दिस टर्म्स, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा बता सकता हूँ। तो ये देखें, ये एरिया बनता है और ये तकरीबन आपका 1.5 से 2 किलोमीटर का पैच है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये शुरू हो जाएगी रोड, जीटी रोड आ जाती है। तो ये आपका जीटी रोड वाला गेट आ जाता है इसके साथ से, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये रोड ऑलरेडी यहाँ तक रोड डल चुकी हुई है, तो प्रेजेंट 4 तक। तो ये डिस्टेंस बनता है, एक एक रोड गेट आपका ये वाला हो जाएगा, सेकंड गेट ये वाला, एंड ये वाला। तो ये मैंने आपको ऑल दो सारी उसकी एक ओवरऑल व्यू दे दिया कोहिस्तान एन्क्लेव का। ये एक तरह का एस्टिमेटेड ओवरव्यू था, मैंने आपको गूगल अर्थ से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है हर ब्लॉक टू ब्लॉक। इन्वेस्टमेंट वाले जो ब्लॉक्स हैं ना, अगर किसी के पास कैश है अंडर 30 लाख, तो मैं से प्रेफर करूँगा यार प्रेजेंट 6 में आ जाए होल्डिंग के लिए। जे ब्लॉक देख ले, सात मरले में आना है के ब्लॉक देख ले, दीज आर द वेरी गुड ऑप्शन एज वेल। लेकिन जिसने पोजेशनेबल प्लॉट में जाना है तो वो जाए, आई पर्सनली प्रेफर स्प्रिंग नॉर्थ प्रेजेंट 4 में। वो एक तो डिस्टेंस वाइज भी कम है, मिड एरिया में आ रहा है, आपके जीटी रोड से भी, आपके मोटरवे से भी। तो मेरे पास उधर भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जे ब्लॉक के अंदर भी बहुत बहुत तगड़े तगड़े ऑप्शन अवेलेबल हैं। पिछले 6 पे बहुत बहुत ही मुनासिब सस्ते ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो वी वेलकम। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, लेकिन जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे थ्रू परचेजिंग करते हैं, दे शो वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।